जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेष राशि 18 वर्ष बाद 11वां केतु और विवाह योग 2025। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम मेष राशि की बात करने वाले हैं कि 18 वर्ष के बाद पुनः 11वां केतु मेष राशि में गोचर करने वाला है। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि इस 11वें राहु के गोचर का मेष राशि के जातकों पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। प्रिय साथियों, राहु मेष राशि से 11वां होने जा रहा है, तो मेष राशि के जातकों का इस 11वें राहु का क्या शुभ अशुभ परिणाम होने वाला है, इस राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वह विवाह की दृष्टि से देखें, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें अथवा कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह 11वां जो राहु है मेष राशि से पूरे 1.5 वर्ष तक यानी कि 18 महीनों तक रहेगा। यह योग जो है पूरे 18 वर्षों के बाद रिपीट होता है। अभी आने वाले 18 मई 2025 को शाम 7:30 पर जो है राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और यह 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:30 तक कुंभ राशि में ही रहेगा, यानी साल 2025 तक यह कुंभ राशि में ही गोचर करेगा। यानी एक राशि में यह 1.5 वर्ष यानी 18 महीने तक रहता है। तो 12 राशियों के हिसाब से 12 × 18, तो ये पूरी स्थिति 18 वर्षों में रिपीट होती है। यानी यह जो योग है यह 18 वर्ष पूर्व बना था और अब 18 वर्ष होने पर अब बन रहा है और आगे भी अगली बार पुनः 18 वर्ष के बाद ही यह रिपीट होगा। तो अभी राहु मेष राशि से 12वां चल रहा है, जो कि यह अच्छा नहीं कहलाता 12वां राहु, और 18 मई से यह 11वां हो जाएगा। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12वां जो राहु है वह ठीक नहीं रहता, लेकिन 11वां राहु यह शुभ परिणाम देता है, अच्छा कहलाता है और इसके परिणाम सुखद होते हैं, लाभदायी होते हैं। तो यह मेष राशि वाले जातकों के लिए अच्छी खबर है, यानी गुड न्यूज है। अब इनके जीवन में अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं। तो आइए मेष राशि की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों पाएं। और परिवार में कोई विवाह योग्य जातक है, लड़का है, लड़की है, विवाह में देरी चल रही है, रिश्ता आता है लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, और जो रिश्ता पसंद होता है वह रिश्ता नहीं होता, सामने वाले मना कर देते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कोई गंभीर बीमारी है, कोई अदर समस्या है, परिवार में अनबन है या प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी आप रेमेडी ले सकते हैं। और कोई व्यसन की समस्या, कई परिवार ऐसे कर्ज के बोझ के तले दमे है, तो इसके लिए भी आप रेमेडी ले सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा बनती है, जीवन में सुखता आती है और अचानक से आपके सभी काम होने लगते हैं। तो हर हर महादेव।
आइए अब मेष राशि की बात करते हैं। तो मेष राशि बनती कैसे है? आपकी जन्म कुंडली में यदि 1 नंबर पर चंद्रमा लिखा है तो मान के चलिए कि आपकी मेष राशि बनेगी। अब राहु आपके 11वें भाव में गोचर करेगा और 11वां जो भाव है यह शुभ होता है और यह राहु का प्रिय भाव है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए यह गोल्डन टाइम यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उनके जीवन में शुभता आने वाली है, अच्छे लाभ के अवसर आने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि यह 11वां भाव जो है आमदनी, मित्रता और योजनाओं का भाव है। तो अब चूंकि 11वां राहु शुभ होता है तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, ये इसके शुभ परिणाम होंगे। और सबसे खास बात यह है कि कोई भी नया आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, यानी इसमें एक बड़ा बदलाव आने के योग दिख रहे हैं, कोई बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। तो आप इस पर गौर करें, आपको बड़े कोई काम होंगे। राहु की एक और शुभ स्थिति की बात कर रहे हैं। चूंकि राहु कुंभ राशि में गोचर करेगा तो कुंभ राशि जो है शनि की राशि है और शनि और राहु में मित्रता है, यह विरोधी ग्रह नहीं है और 11वां भाव जो है राहु का प्रिय भाव है। तो ये मेष राशि वालों के लिए खास बात है, इसमें इनके लिए अचानक से कोई बड़ा लाभ के संकेत दिख रहे हैं, यानी अचानक से कोई बड़ा इनको धन लाभ हो सकता है, या तो कोई यह प्रोजेक्ट लगाएंगे या नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्तमान में आप जो काम कर रहे हैं उसमें एकदम से उछाल आ जाएगा। क्योंकि इसमें राहु के अलावा आपको और भी ऐसे ग्रह हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े और शुभ ग्रह इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे बुध का भी अभी राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्यदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, अभी 15 तारीख से गुरुदेव आशीर्वाद देंगे, यानी शुभ ग्रह भी इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, जब ये शुभ परिणाम होते हैं तो वस्त्राभूषण खरीदने का और घर की लग्जरी वस्तुएं खरीदने का योग बनता है। और ऐसा जो राहु है यह मंगल कार्य कराता है, यानी घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्य होंगे और जो विवाह योग जातक जातिका हैं, घर में विवाह योग बच्चे हैं जिनका अभी विवाह में देरी चल रही थी, तो इनके विवाह की अचानक सी मतलब रिश्ता आएगा और शादी फिक्स होगी। और जो प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, यानी लव मैरिज, किसी को पसंद करते हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उनको भी सफलता के योग दिख रहे हैं। हाँ, यह बात आप जरूर करें कि माता पिता की जानकारी में करें और उनका सहयोग लें। यानी यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने घर में बताएं, अपने माता पिता से चर्चा करें, तो आपको सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं रहेगा। और घर में यदि कोई लड़का लड़की ऐसे हैं जिनकी मेष राशि बन रही है तो उनके भी, और अविवाहित हैं तो उनके तो विवाह के योग बन ही रहे हैं, यानी शादी फिक्स होगी, अचानक से कोई रिश्ता आएगा। क्योंकि यह जो राहु है यह अचानक से बड़ा काम कराता है, तो इनके लिए अचानक से शादी का रिश्ता आएगा। यदि परिवार अनजान है तो आप परिवार की पूरी तरह से छानबीन कर लें, जांच पड़ताल कर लें, इसके बाद आप रिश्ता फिक्स करें तो वैवाहिक जीवन सफल होगा। तो आइए अब आगे बात करते हैं। जो भी एक काम करेंगे, अब इसके अलावा आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये आपको लाभ की स्थिति बनती है, धन लाभ तो हो ही रहा, काम करेंगे तो उसमें लाभ होगा, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गलत कार्य ना करें और ना ही गलत लोगों के संगत करें, यानी आपको गलत लोगों से बचना है और काम तो गलत करना ही नहीं है। और कोई भी जो अवैधानिक कार्य होते हैं, यानी कानून की नज़र में जो अवैध होते हैं, उनको तो बिल्कुल ही ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। और जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, धैर्य रखें। ये राहु थोड़ा सा चिड़चिड़ा बनाता है, तो व्यवहार मधुर रखें, मीठा बोलें, कोशिश करें 2 बात सुनकर के चलें। कई लोगों की आदत रहती है जरा सी बात में भी चिल्लाने लगते हैं, किसी की सुनते नहीं,
तो इस अवधि में आपको विनम्रता रखना है, बड़ों का सम्मान करना है, तो राहु आपको फल अच्छे देगा। इस अवधि में आपका साहस और पराक्रम भी बढ़ेगा, तो अपने काम पर आप फोकस करेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी और लाभ के परिणाम होंगे। और परिवार में प्रेम संबंध रहेगा, भाई बहनों से प्रेम रहेगा, परिवार में भी प्रेम रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप सफल होंगे, क्योंकि राहु सफलता दिलाता है। और कोई बड़ी डिग्री लेना आप चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, तो इस अवधि में यह मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। यदि आप सोशल वर्क करते हैं या राजनीति में हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ये भी अच्छी बात है। और संतान पर आपको ध्यान देना है, तो संतान अच्छे रास्ते चले। और माताएं बहनें हैं तो उनकी स्वास्थ्य पर उनको ध्यान देना पड़ेगा, और माताओं के लिए भी यह है जरूरी है कि स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और महिलाओं को भी यह जो 11वां राहु है यह सफलता देता है और लाभ के अवसर प्रदान करता है। जो मतलब महिलाएं या यूं कहें कि स्टूडेंट्स गर्ल्स जॉब की तैयारी कर रही थी और कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, तो इस पीरियड में उनको जॉब के अवसर हाथ आएंगे, नौकरी मिलेगी और सफलता मिलेगी। कोई भी एग्जाम मतलब वह निकाल सकती हैं। और पुनः मैं बोलता हूं कि जो अविवाहित जातक जातिकां हैं उनकी विवाह के योग तो बन ही रहे हैं, क्योंकि यह जो राहु है शुभ मंगल कार्य कराता है। तो परिवार की जांच पड़ताल कर लेवें, परिवार अच्छा है तो आप विवाह पक्का कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम भी विवाह योग 2025 अभी चल रहा है, तो विवाह पे हम लोग फोकस करते हैं। वैसे भी 14 मई तक विवाह की योग है, इसके बाद विवाह होना बंद हो जाएंगे क्योंकि मुहूर्त नहीं रहेंगे। अगली जो डेट आएगी वह 18 अक्टूबर के बाद की डेट है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब उपाय की बात कर लेते हैं, क्यों कौन से उपाय करें कि राहु जनत पीड़ा ना होवे। तो वैसे भी यह राहु शुभ है, तो ये कोई पीड़ादायक नहीं है, फिर भी आप अधिकतम शिव जी की उपासना करें, गरीबों की मदद करें और हनुमान जी की सेवा करें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें अथवा उनके दर्शन करें, जैसी भी आपको सुविधा हो, तो यह राहु आपको लाभ देगा। राहु जनत कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दोष नहीं होंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। परिवार में कोई व्यसन की समस्या है, या पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, या प्रेम संबंधों में अनबन चल रही है, या फिर कोई कर्ज की समस्या है, या प्रॉपर्टी में कोई विवाद फंसा हुआ है, यानी किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम है, खास समस्या बनी हुई है और हल नहीं हो रही है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसकी थोड़ी सी कंसल्टेशन की फीस जमा करके आप अपनी समस्या का कारण और निवारण पा सकते हैं। बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं बात नहीं चलती, यह आजकल की बहुत ही बड़ी समस्या है, तो उनके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करा के समस्या का कारण और निवारण पा करके और थोड़ी सी सेवा भाव भी जमा करके आप उनकी समस्या का समाधान ले सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और आपके सभी काम अचानक से बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव, धन्यवाद।